नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं आज के जातिवादी रवैया की। जातिवाद किस तरह से पल बढ़ रहा है? क्या यह जातिवाद सरकारों के संरक्षण में है या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? तो बात कर रहे हैं जातिवाद आखिर लोग फैला कौन रहा है, और जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, धर्म का ठेका लेकर बैठे हैं, क्या ये धर्म का ठेका इन्हीं के पास है? क्या बाकी लोग इस धर्म के अंग नहीं हैं? तो बात कर रहे हैं उस पर हम आज। चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश भर में जिला इटावा, उत्तर प्रदेश का यह जिला है। साथ ही वहाँ का जो तहसील है बकेवर विधानसभा, वहाँ का मामला आया है सामने। पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। और भी इससे जुड़ी हुई खबरें मध्य प्रदेश की भी है। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी एक बड़ा मामला हो चुका है। आखिर धर्म के ठेकेदारों को क्यों दिक्कत है? दिक्कत किस बात की है? ये धर्म का मामला है या फिर धंधे का मामला है? कहना यह भी कोई बुरी बात नहीं है। धर्म का मामला है तो फिर धर्म कोई भी फैला सकता है। धर्म, इस देश में धर्म का प्रचार प्रसार करना भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग सबको आज़ादी है, लेकिन धर्म के अगेंस्ट नहीं, वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसको भी क्यों रोका जा रहा है? क्या एक ही जाति के पास इस बात का ठेका है? वो ही सिर्फ धर्म का काम करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे? और फिर बाकी लोग अगर पूजना बंद करते हैं तो आपके पेट में फिर दर्द होने लगता है। कभी आप लोग देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। धर्म का ठेका तुम्हारे पास है, फैलाने का काम तुम पर है। अलग अलग कोई इस काम को करे तो भी बुरा है, और ये पूजना बंद कर दे तो भी बुरा है। तो आखिर करे तो करे क्या? तो सुनिएगा इस रिपोर्ट में, अंत तक बने रहिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर करते रहना जरूर। आवेदन दिया गया है, और आवेदन दिया गया है इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम। क्या लिखा है सुनिएगा। लिखा है, विषय भागवत पाठ करने गए व्यास की जाति यादव होने की जानकारी होने पर सिर मुड़वाकर नाक रगड़वाई, व्यास की मारपीट कर धन उगाई व लूट के संबंध में। यानी जो व्यास गद्दी पर यादव जी बैठे थे, उनके साथ मारपीट भी की है, उनकी नाक भी रगड़वाई है, और साथ ही साथ उनसे कुछ धन भी लूटा गया है। तो ये आवेदन दिया गया है। इस आवेदन में कहा गया, महोदय सादर अवगत कराना चाहते हैं आपको, मैं संत सिंह यादव, पिताजी का नाम स्वर्गीय रामधार यादव, ग्राम बड़ी हवेली, अछलदा, जनपद औरैया का मामला है। वो निवासी हैं। मैं भागवत का पाठ करने का कार्य करता हूं, और उन्होंने यह भी बताया है इस संदर्भ में ग्राम दादरपुर महेवा इटावा में भागवत पाठ करने गया था, जिसकी बुकिंग दिनांक 21/6/2025 से 27 जून 2026 तक की गई थी, और पाठक बाबा के माध्यम से दादरपुर निवासी पप्पू बाबा के द्वारा बुकिंग की गई थी। सुनिएगा पूरी न्यूज में। प्रतिदिन शाम को भोजन करने का समय पप्पू बाबा ने कहा था, व्यास मुझे शाम को भोजन के समय पप्पू बाबा ने कहा था, व्यास मुझे जानकारी मिली है कि आप यादव बिरादरी से हैं। तो मैंने उनसे कहा, हाँ मैं यादव हूँ। तो उन्होंने पुनः कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो चमार हो, चमार, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों के गांव में आकर भागवत पाठ करेंगे? साले चमरे, इस गांव में 103 घर पंडित हैं, तू चमार होकर ब्राह्मणों के यहां भागवत करेगा? फिर मेरे साथ पप्पू बाबा, अतुल डीलर, मनीष व 50 अज्ञात, सभी ने लात, घूसों, जूतों, चप्पलों से मारपीट शुरू कर दी।
वह सिर मुड़वा दिया, सर पे से चुटिया हटवा दी, बाल हटवा दी, परिच्छद बनी महिला के पैरों में नाक रगड़वाई, सभी बच्चों, महिलाओं, पुरुषों के जूतों पर सिर रगड़वा कर, नाक रगड़ाकर माफी मंगवाई, बेइज्जत करे गांव के बाहर निकाल दिया। साथ ही 25,000 रुपये सोने की जंजीर छीन ली, भगा दिया। साज का सामान भी कब्जे में है। जो साज का सामान होता है, ढोल हो, बाजा हो, पियानो हो, तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट हों, उनके जो भी रख ली हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में संज्ञान में लेते हुए कृपा करने का मैं सदा आभारी रहूंगा। तो ये थे हमारे यादव जी। यादव जी गलती से संत सिंह यादव और पुरोहितों का काम करना शुरू कर दिया। तो भाई साहब अंजाम तो आपने देख ही लिया, नाक रगड़वाई। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन धर्म की आजादी, धर्म का प्रचार, धर्म के प्रति, धर्म के साथ धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और यादव साहब ठाकुर भी बन रहे हैं। सोचिए यादव ठाकुर साहब, अगर आपके साथ, आपके जाति के व्यक्ति के साथ इस प्रकार का माहौल बन रहा है तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म को ढो रहे हैं, तब भी बुरा है? इससे पहले का एक मामला मैं आपको और बता देता हूं। यादव साहब है, ये भी ठाकुर हैं, और साथ ही साथ एक और हमारे जो मध्य प्रदेश में पटेल साहब हैं, वो भी अपने आप को ठाकुर ही मानते हैं। तो सुनिएगा, मामला है जबलपुर का। जबलपुर में कथावाचक देविका पटेल ने शिकायत की थी और रेपरा गांव के रहने वाले 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कथावाचक ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि गांव में उन्हें कथा करने के लिए सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। देविका पटेल। मामले की जानकारी मिलते ही पनागर थाना पुलिस ने रेपरा गांव में सचिन तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, सचिन मिश्रा, जय कुमार, पवन तिवारी, ईलू तिवारी, लल्ला दुबे के खिलाफ धारा 296 धार्मिक अनुष्ठान में बाधा डालना, धारा 351 टू की धमकी देना, धारा में 3-5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही साथ रेपुरा के केवल चंद पटेल ने 24 फरवरी को एक सप्ताह के लिए गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर जो आयोजन किया था वो पटेल ने किया था। यहाँ का स्थिति ये है, कथावाचक देविका पटेल को बुलाया था क्योंकि समाज की थी, इसीलिए बुलाना भी पड़ा। यह बात गांव के कुछ लोगों को नागवार गुजरी, उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण, उनके पास ठेका है धर्म का। धर्म के ठेकेदारों को जब ये बात पता चली, गांव में कुछ युवकों ने कथित रूप से गैर ब्राह्मण होने का हवाला देते हुए कथा करने का रोकने का प्रयास भी किया। देविका पटेल ने कहा कि उन युवकों ने उनके पिता को भी धमकियां दी हैं। आरोपियों ने कथावाचक देविका पटेल को कथित रूप से यह कहकर रोका था कि कथा केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। इतना ही नहीं, कथावाचक को यह भी कहा गया कि अगर कथा करनी है तो पहले किसी ब्राह्मण के युवक से विवाह करें। सोचिए कितनी घृणित मानसिकता इन व्यक्तियों की, जो कि धर्म का प्रचार प्रसार करने में भी इनको दर्द है। फिर उन्होंने कहा, शिकायत के एक सप्ताह बाद मामला दर्ज हुआ कि जो गांव में देविका पटेल ने कथा करने का विरोध कर रहे थे, उनकी धमकियों से ग्रामीणों ने दरकिनार किया। देविका पटेल की कथा करवाई, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने पहुंचे। इस दौरान गांव के पुलिस ने भी सुरक्षा प्रदान की। मामले को आवेदकों ने युवकों द्वारा की गई बातचीत, आपत्ति करने का वीडियो भी पुलिस को दिया गया। इसके बावजूद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 1 सप्ताह से ज़्यादा समय लगा। सोचिए, बुधवार को देविका पटेल को शिकायत पनागर थाना 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। देविका पटेल की शिकायत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गया। उसके बाद देविका पटेल का कहना था कि धर्म का अध्यात्म किसी जाति विशेष संपत्ति नहीं है, हर किसी को भक्ति और कथा करने का अधिकार है। मुझे मेरे समाज और गांव के लोगों का समर्थन मिला, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। यह घटना धार्मिक
स्वतंत्रता जातिगत भेदभाव को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। देविका ने बताया इससे पहले भी कथा कर चुके हैं, यहाँ पर ग्रामीणों ने भरपूर समर्थन मिला और आकर इस गांव के लोग हैं वो मेरी समझ से परे हैं। तो सोचिएगा, मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार का मामला, वो भी ओबीसी की महिला थी और ये भी ओबीसी की हैं, लेकिन ये दोनों ही ठाकुर हैं और ठाकुर बनकर ये ब्यास गद्दी पर पांडे जी बनकर और ब्यास गद्दी पे पहुंच गए। अब देख लीजिए आपकी इज्जत। ये है हमारा धर्म, जिस धर्म में आज भी अछूत और नीच माना जाता है और धर्म का ठेका आज भी एक ही जाति के पास है, वो ही प्रचार प्रसार करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि धर्म का ठेका नहीं है, ये सिर्फ पेट का है। इसके पीछे पेट का कारण है, क्योंकि अगर ये लोग करेंगे तो वो लोग भूखे मर जाएंगे कहीं ना कहीं। तो मामला ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों तस्वीर में एक में देवपा पटेल हैं तो दूसरे में हमारे यादव साहब हैं। तो यादव साहब का अभी हाल ही में पता चला है कि यादव साहब के साथ इस प्रकार का मामला हो गया और संत सिंह यादव और देविका पटेल का यह मामला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास के ही मामले हैं, 100-200 किलोमीटर दूरी में। और समझिएगा कि धर्म के ठेकेदार आकर करना क्या चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और धर्म का यह मामला है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। धर्म का प्रचार प्रसार करने का सबके पास अधिकार है, क्योंकि इस देश में भारतीय संविधान लागू है और जब तक संविधान लागू है तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल।